हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एजुकेशन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंटेंसेस की डेफिनेशन देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। किसी भी शब्द समूह को अगर हम उसको पढ़ें और उसका कंप्लीट सेंस निकल जाए तो उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे सब्जेक्ट, मेन वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीन चीज़ों को मिला करके स्ट्रक्चर जो इसका ऐसा सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, और उसका अगर कंप्लीट सेंस निकल जाए, इन ग्रुप ऑफ सब वर्ड्स का अगर कंप्लीट सेंस निकल रहा है तो उसको हम सेंटेंस बोल देंगे। सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। सो ये 5 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। अब इनको देखते हैं क्या होते हैं। जैसे असर्टिव, असर्टिव के 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव एंड सेकंड टाइप निगेटिव। ये 2 टाइप्स के असर्टिव होते हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनको मिला करके एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाता है। निगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ नहीं, सिर्फ नोट लगाना होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के बीच में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव का स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की 2 टाइप्स, डायरेक्ट इंट्रोगेटिव और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ठीक है, और ये जो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव है इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप यस और नो, और सेकंड टाइप WH फैमिली वाले। इसका क्या मतलब है? देखो, पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का मतलब व्हाट इज़ योर नेम जैसे, तो इसमें हमने एक डायरेक्ट सवाल पूछा और उसका हमें जवाब जो देना होगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन का जवाब होगा। ठीक है, और इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाते हैं। और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव में वो क्या होता है? आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज़ योर नेम। इसमें डायरेक्टली हमने क्वेश्चन नहीं पूछा, क्वेश्चन इसमें है नहीं है, लेकिन ये फिर भी सवाल क्वेश्चन वाला है। ठीक है, तो इसीलिए, और इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी नहीं लगाते हम। ठीक है, इसमें सिर्फ ये पूर्ण विराम चिन्ह लगा देते हैं, बाकी इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगता है, इसीलिए इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है। और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, येस और नो और WH फैमिली वाले। मतलब डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में जैसे व्हाट इज़ योर नेम, इसमें मैंने पूछा आपका नाम, तो इसमें आपको कुछ बताना पड़ेगा। येस और नो से काम नहीं चलेगा, आपको बताना पड़ेगा आपका क्या नाम है, तो वो ये सेकंड टाइप हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव की फर्स्ट टाइप की कैटेगरी की बात करें तो क्या आप कल घूमने गए थे, तो उसका जो सेंस है हम येस और नो में दे सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में जाते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? फर्स्ट टाइप का हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, इसका ध्यान रखना। ठीक है, और WH फैमिली में शुरुआत में WH फैमिली लगा देंगे सेकंड टाइप में, उसके बाद ऐसे ही छोड़ देंगे। WH फैमिली जैसे व्हाट, हाउ, ये जो शब्द होते हैं ये सारे के सारे इसमें आते हैं WH फैमिली में। ठीक है, और इसकी एक अलग वीडियो, सेपरेट वीडियो मिलेगी आपको इसी वाली प्लेलिस्ट में, WH फैमिली के सेंटेंसेस में, तो आप उसको देख लेना और उसके बाद WH फैमिली के जितने भी यूज़ हैं आप सीख जाएंगे सेंटेंसेस में। अब हम देखते हैं इसकी थर्ड टाइप जो इम्पेरेटिव। ठीक है, इम्पेरेटिव का स्ट्रक्चर तो नहीं बताएंगे, पहले इसमें बस ये बता देते हैं शुरुआत कहाँ से होती है इसकी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नॉट और लेट से शुरू हो सकता है, सेंटेंस शुरू होता है मतलब, और डोंट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक, डोंट मतलब ये डू और नोट को मिलाकर के डोंट बन जाता है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, और इसमें सब्जेक्ट दिया होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी में व्हाट या हाउ से शुरू होगा ये सेंटेंस, और टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इमोशन एंड रिएक्शन। इसमें क्या हमें इसमें जो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं उसमें एक्सप्रेस किया गया होता है फीलिंग्स को, इमोशंस को और रिएक्शंस को। ठीक है, अभी बताएंगे जब सेंटेंस, इसमें हम अभी दिखाएंगे आपको एक्सरसाइज करा के कि उसमें आपको पहचानना है कि असर्टिव, इंट्रोगेटिव या फिर इम्पेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी या फिर ऑप्टेटिव कौन सा है, और इंट्रोगेटिव है तो कौन सा टाइप है, और कौन सा है डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है मे से शुरू होता है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और या तो फिर ये वाला चिन्ह लगेगा या फिर ये, इन दोनों में से कोई सा भी लग सकता है। ज़्यादातर का यूज़ ये वाला होता है। ठीक है, इसको तो कम ही यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में दुआ या बद्दुआ देने वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग या फिर विशेस। इन चीज़ों को अगर किसी सेंटेंस में इनको एक्सप्रेस किया गया है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको ये 5 कैटेगरीज समझ में आई होंगी। अब कुछ सेंटेंस लेके आते हैं इन कैटेगरीज के ऊपर, और आपको उसमें पहचानना है कि जो सेंटेंस है ये किस टाइप के हैं, मतलब कौन सा सेंटेंस है ये, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, ऑप्टेटिव है या फिर एक्सक्लेमेटरी है। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
ओके तो देखते हैं सेंटेंसेस की एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज को देखते हुए आपको बताना है 10 सेंटेंसेस है और आपको बताना है कि असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर इम्पेरेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी, या फिर ऑप्टेटिव है। कौन सा सेंटेंस कौन सा है उसके फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। रोहन विल डांस, ये तो सिंपल है कि असर्टिव है, ठीक है, अफर्मेटिव का असर्टिव सेंटेंस है ये। ओके तो सेकंड सेंटेंस देखते हैं, माय फादर विल नॉट प्ले गेम, ठीक है, माय फादर विल नॉट प्ले गेम, सेंटेंस सही है बिल्कुल। और कौन सा सेंटेंस है ये, असर्टिव का निगेटिव, ठीक है, असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है ये। थर्ड देखते हैं, माय फादर विल बी नॉट स्लीपिंग, सेंटेंस सही है, पहले ये देखिए आप, नहीं सही है तो आप ये देखिए कि कौन सा सेंटेंस है। असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नोट आ रहा है, और नोट की क्या ये पोजीशन सही है, नहीं है, तो आप इसको हटाएंगे, यहाँ पर नोट लगाएंगे और वी को आगे लेके जाएंगे, सेंटेंस अब एकदम सही है। और कौन सा सेंटेंस, असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। फोर्थ देखते हैं, रोहन शुड हैव नॉट बीन पनिश्ड बाय हिज फादर, रोहन शुड हैव नॉट बीन, सेंटेंस सही नहीं है। पहले तो ये देखिए नोट है, नोट कौन सा सेंटेंस में आ जाए, असर्टिव के निगेटिव, क्योंकि मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है नहीं, तो असर्टिव का सेंटेंस है, और कौन सा है, नोट की वजह से निगेटिव, तो असर्टिव का निगेटिव है, ये तो 100% क्लियर हो गया। लेकिन अब ये देखिए क्या सेंटेंस सही है, नहीं है, क्योंकि ये जो होता है शुड हैव वीन, ये हैव यहाँ पर जाएगा और नोट यहाँ पर आएगा, कर देते हैं इसको इस तरह से, नोट यहाँ पे और हैव यहाँ पे। अब सेंटेंस बिल्कुल सही है, रोहन शुड नॉट हैव बीन पनिश्ड बाय हिज फादर, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ आते हैं, माई यंगर ब्रदर विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, सेंटेंस तो सही है, माई यंगर ब्रदर विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब आपको ये देखना है कि कौन सा सेंटेंस है, ये असर्टिव है, इम्पेरेटिव है, इंट्रोगेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी, या फिर ऑप्टेटिव है। आप ये देखिए क्या इसमें नोट है, नोट भी नहीं है, इसमें मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं है, ना ही हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में दी गई है, ना ही WH फैमिली है, और ना ही ये इमोशंस या फिर फीलिंग्स को दर्शा रहा है, ना ही इसमें विशेष या फिर ब्लेसिंग है कि हम दुआ या बद्दुआ दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। और असर्टिव का कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, असर्टिव का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ, वेयर ही गोज इज नॉट क्लियर, वेयर ही गोज इज नॉट क्लियर, नोट आ गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, WH फैमिली शुरुआत में दी गई है, लेकिन जो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर था उसमें शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आती थी, और ये जो सब्जेक्ट होता है ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में होता था, तो ये तो वो वाला स्ट्रक्चर नहीं है। ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, असर्टिव वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, तो ये कौन सा हो गया, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव का कौन सा वाला, निगेटिव, क्योंकि अगर इस सेंटेंस में इज पहले होता, ही उसके बाद होता, फिर गोज, फिर नॉट क्लियर, तब हो सकता था ये इंट्रोगेटिव, अभी नहीं है। वेयर ही गोज एंड व्हाट ही डज आर नॉट क्लियर, वेयर ही गोज एंड व्हाट, तो अब देखिए यहाँ पे भी ही पहले आ गया, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो शुरुआत में नहीं दी गई है, पहले सब्जेक्ट आ गया, तो ये भी कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, असर्टिव का। और असर्टिव का कौन सा वाला है, व्हाट ही डज आर नॉट आ गया नोट, तो ये हो गया नेगेटिव वाला। वेयर डज ही गो, ये वाला सेंटेंस वेयर भी आ गया, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में मेन वर्ब आ गई, सही है। स्ट्रक्चर कौन सा बन गया आपका, ये WH फैमिली है, WH फैमिली वाला वर्ड है, तो स्ट्रक्चर बन गया इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन गया। अब आप ये देखिए कि कौन सा वाला है, ये सेकंड है या फर्स्ट है, यस और नो वाला है, तो आप ये बताइए वेयर डज ही गो, ठीक है, तो इसका सेंस क्या आप यस और नो में दे सकते हैं, बिल्कुल नहीं दे सकते, तो ये सेकंड टाइप हो गया, ठीक है, सेकंड टाइप WH। इसके बाद देखते हैं नाइन्थ, डू यू गो टू टेम्पल। आप स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर कौन सा वाला है, इंट्रोगेटिव का, क्योंकि शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में सब्जेक्ट है, फिर मेन वर्ब है, उसके बाद ये तो प्रीपोजिशन है,
इसका ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी सब्जेक्ट जो भी आता है ना वो ऑब्जेक्ट होता है, और प्रीपोजिशन के बाद हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम या तो प्रोनाउन का यूज़ करेंगे या फिर नाउन का, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही होता है। सो ये नाउन है और ये इस समय ऑब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर कौन सा बन गया? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है? इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो ये सेंटेंस है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। उसके बाद में 10, कैन ही शुड दिस क्वेश्चन, कैन ही शुड दिस क्वेश्चन। तो अब इसको देखो तो इसमें शुरुआत में क्या देखो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे लगा देना। ठीक है, कैन ही शुड, कैन क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, शुड एक मेन वर्ब हो जाएगी, और दिस क्वेश्चन ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर कौन सा बन गया इंट्रोगेटिव का? इंट्रोगेटिव कौन सा वाला? फर्स्ट टाइप। आई होप आपको ये 10 के 10 जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे आपको समझ आए होंगे, और आप आइडेंटिफाई कर पाए होंगे कि कौन सा वाला सेंटेंस फॉलो कर रहा है। ठीक है, कौन सा वाला सेंटेंस है, असर्टिव है, इंपेरेटिव है, या फिर इंट्रोगेटिव है। देखो इसमें असर्टिव और इंट्रोगेटिव रखे हैं, अभी इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव के सेंटेंस अभी आगे आएंगे। ठीक है, तो बने रहें आगे वीडियो में। ओके गाइस, तो अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगले सेंटेंसेस एक्सरसाइज के हैं हमारे पास। फर्स्ट, रोहन वेयर आर यू गोइंग। सेंटेंस को पढ़िए अच्छे से। रोहन वेयर आर यू गोइंग, क्या ये इंपेरेटिव या फिर एक्सक्लेमेटरी बन सकता है? रमेश के बाद ये कोमा आ गया, इसको छोड़ दीजिए। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। वेयर एक WH फैमिली वर्ड है, ठीक है, और आर एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, यू एक सब्जेक्ट आ गया, और गोइंग एक मेन वर्ब हो गई। ऑब्जेक्ट को छोड़िए, इस पर फोकस करेंगे। वेयर आर यू गोइंग स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप हो गया? WH फैमिली आ गई है, सॉरी, तो ये इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, सही है। रमेश गो आउट, रमेश छोड़ दे, गो क्या होता है? एक गो हो गई एक हेल्पिंग वर्ब, और रमेश गो आउट क्या हो गया? रमेश गो आउट असर्टिव सेंटेंस हो गया है, तो असर्टिव का अफर्मेटिव। ठीक है, सेकंड थर्ड देखते हैं। रमेश विल यू प्ले विद मी, रमेश विल यू प्ले विद मी। विल एक हेल्पिंग वर्ब, यू एक सब्जेक्ट, प्ले एक मेन वर्ब हो गई इसमें, और विद मी ये क्या बोलते हैं, ये प्रीपोजिशन हो जाएगी, और ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सही है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। यहाँ पे इंट्रोगेटिव लिखते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का सेंटेंस हो गया ये। रमेश प्ले विद मी, रमेश प्ले विद मी, ये वाला कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? रमेश क्या हो गया? सब्जेक्ट, विल क्या हो जाएगा? एक हेल्पिंग वर्ब, प्ले क्या हो जाएगा? मेन वर्ब, और ये प्रीपोजिशन, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के बाद आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट हमेशा होता है, क्योंकि विद के प्रीपोजिशन के बाद में दो ही चीज़ें आ सकती हैं, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, और प्रीपोजिशन के बाद 100% वो होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, और ये प्रोनाउन है मी। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा इस समय? फोर्थ वाला, फोर्थ सेंटेंस ये स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। कौन सा? असर्टिव का अफर्मेटिव। ठीक है, सिंपल सिंपल सेंटेंस है। डोंट यू रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, डोंट यू रीड द न्यूज़पेपर। डोंट हेल्पिंग, देखिए अगर डोंट को अगर इसका खोलना चाहें तो कौन क्या चीज़ें निकलेंगी? एक तो डू आएगा और नोट आएगा, मतलब ये शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब दी गई है हमको। ठीक है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और नोट भी आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में द न्यूज़पेपर, प्रीपोजिशन के बाद में न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर एक नाउन है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है? इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप। सेंटेंस को पढ़ें और उसके बाद में अच्छे से पहचाने कि सेंटेंस कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, उसके बाद ही हम पहचान पाएंगे कि ये असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, फिर ऑप्टेटिव है। ठीक है,
तो डोंट यू रीड द न्यूज़पेपर कौन सा सेंटेंस बन गया इस समय? इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप, नहीं सॉरी फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप बन गया। डोंट रीड द न्यूज़पेपर, डोंट रीड द न्यूज़पेपर। अब देखिए डोंट हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद में ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द न्यूज़पेपर, बाकी ऑब्जेक्ट। सही है। स्ट्रक्चर देखिए कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इम्पेरेटिव सेंटेंस बनेगा। इम्पेरेटिव में क्या बताया था, मतलब डोंट से शुरू हो सकता है, डू से शुरू हो सकता है, डोंट से भी, डू से भी शुरू हो सकता है और डोंट से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। लेकिन डू के बाद और इसमें सब्जेक्ट दिया होता है, और डू से जब शुरू होगा तो डू से ही शुरू है, और रीड मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कौन सा बन जाता है, ये इंपेरेटिव वाला। तो इसमें भी यही दे रखा है, डोंट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको सब समझ में आ रहा हो। उसके बाद में सेवेंथ, राइट ए लेटर। राइट ए लेटर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल है क्योंकि, ठीक है। और आर्टिकल नाउन के लिए आता है, तो ये नाउन है, और नाउन ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो राइट ए लेटर, तो बताया था कि ऑपरेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ पहले आ सकता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ सकती है इंपेरेटिव सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस सही है, और ये कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस। एट्थ सेंटेंस देखते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि रेखा के बारे में हम कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी इतना लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको अगर सिंपल बनाना हो तो सिंपल बनाना सिखा देते हैं, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल रेखा इज, रेखा इज, ठीक है। और ये गर्ल और ब्यूटीफुल ए, इसको हम अब एक साथ जोड़ेंगे। जैसे पहले इसको ले आएंगे रेखा इज से, क्योंकि सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव बनाना है, सिंपल वाक्य बनाना है, तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे। रेखा, रेखा इज, इसके बाद में ए लेके आएंगे हम, और अब इसको हम हटाएंगे व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल। व्हाट इस समय ये देखिए ये नाउन है, ठीक है। नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव बताता है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की विशेषता एक और चीज़ बता रही है, व्हाट, ये एडवर्ब है, ठीक है। तो हम इसी तरह से इनको स्ट्रक्चर में लगा देंगे, ठीक। जैसे रेखा इज ए ब्यूटीफुल आ जाएगा, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल एक नाउन हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चले जाएगा, ठीक है। और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव हो जाएगा, एडजेक्टिव से पहले जो आएगा फिर वो एडवर्ब आएगा, क्योंकि एडवर्ब भी बताती है एडजेक्टिव की विशेषता। तो व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल का अगर हम एडजेक्टिव एडवर्ब ढूंढेंगे तो हम वेरी लिख सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। इसका सिंपल सेंटेंस ऐसा बन जाएगा, रेखा इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आई होप समझ में आया होगा। नाइन्थ, हाउ लॉन्ग द स्नेक वाज, हाउ लॉन्ग द स्नेक वाज कौन सा सेंटेंस है, इसमें हम कुछ एक्सप्रेस करना पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, हाउ लॉन्ग द स्नेक वाज, तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। और अगर इसका सिंपल बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, द स्नेक वॉज वेरी लॉन्ग। अब देखिए अगर स्ट्रक्चर सही है तो देखिए, द स्नेक वॉज, स्नेक क्या है, एक नाउन है, वॉज एक बी का फॉर्म है, बी को छोड़िए, स्नेक, स्नेक की विशेषता वेरी, वेरी एक एडजेक्टिव, और लॉन्ग एक एडवर्ब का काम कर जाएगी इसमें, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। व्हाट ए रिंग शी इज वेयरिंग, तो व्हाट ए रिंग, इसमें भी कुछ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं रिंग के बारे में, तो रिंग, तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। सो गाइज अब इसका सिंपल बनाते हैं हम 10 वाले का सेंटेंस, ठीक है, 10 वाले का सिंपल बनाते हैं। व्हाट ए रिंग शी इज वेयरिंग, शी वॉज वेयरिंग, तो व्हाट ए रिंग शी वॉज वेयरिंग, शी आ जाएगा पहले, वॉज
और उसके बाद वेयरिंग, सही है, शी वाज वेयरिंग। और इसमें देखिए रिंग एक नाउन है और नाउन की विशेषता व्हाट बता रहा है। व्हाट एक एक्सप्रेस कर रहा है कि रिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब अच्छी कहने का मतलब है व्हाट रिंग, ठीक है। तो व्हाट एक एडजेक्टिव है, तो हम वियरिंग, तो इस जब हम यहाँ पर रिंग लिखेंगे, ठीक है, तो रिंग की विशेषता बताने के लिए भी एडजेक्टिव का यूज़ करेंगे क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव अगर यूज़ करेंगे तो ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, वेरी लिख सकते हैं, वेरी ब्यूटीफुल नहीं, सॉरी वेरी नहीं लिख सकते, वेरी एक एडवर्ब का काम कर जाएगा। नाइस लिख सकते हैं, नाइस रिंग, शी वाज वेयरिंग ए नाइस रिंग, शी वाज वेयरिंग ए ब्यूटीफुल रिंग, बिल्कुल सही सेंटेंस हो गया। अब सिंपल असर्टिव का सेंटेंस है। उसके बाद आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस में। ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, मैं उसको बता देता हूँ। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, उसके बाद में ये चिन्ह आ जाता है इसका ऑप्टेटिव का। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर इसका सेकंड टाइप और, जैसे अगर हम मे को छुपा लिया जाए, मे को छुपा लिया जाता है अगर कभी भी एग्जाम में आता है तो, और यू लिव लॉन्ग ऐसा दे रखा होता है, तो ये भी एक ऑप्टेटिव ही है क्योंकि इसमें भी हम किसी कुछ विश कर रहे हैं किसी के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अब थर्ड, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तो ये छुपा लिया गया है इसमें। और उसके बाद फोर्थ जो होता है ये कुछ ज़्यादा खतरनाक है, जैसे मे छुपा लिया गया और ये चिन्ह भी छुपा लिया गया है यहाँ पे। लेकिन फिर भी सेंस हमें देखना है। सेंटेंस क्या होता है, सेंस अगर दे रहा हो तो वही तो सेंटेंस होता है। अगर वो सेंस दे रहा है तो किस चीज़ का सेंस दे रहा है, और अगर सेंस वो ऑप्टेटिव का दे रहा है तो ऑप्टेटिव हो जाएगा। आपको बस सेंस पढ़ना है, सेंटेंस को पढ़ के सेंस निकालना है कि वो सेंस किस चीज़ का दे रहा है। और अगर वो सेंस ही नहीं दे रहा है तो वो सेंटेंस ही नहीं है, ठीक है। तो यू लिव लॉन्ग, तो इसमें भी किसी को विश दे रहे हैं हम कि कुछ विश करने का काम हो रहा है सेंटेंस में, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर हम इसको ये लिख देंगे मे और ये वाला चिन्ह भी लगा दिया तो फर्क कुछ पड़ा नहीं है, फिर भी ऑप्टेटिव ही है। और अगर इसको हटा देंगे तो भी तो विश ही दे रहे हैं हम किसी को, तो ये फिर भी ऑप्टेटिव ही है। एग्जाम्पल्स कुछ, मे यू लिव लॉन्ग, ये ऊपर वाले हो जाएगा। उसके बाद में वी लीड ए हैप्पी लाइफ, अगर यहाँ पे मे लगाना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और इसको अगर हटा दें तो भी ऑप्टेटिव ही है। मे ही डिड नॉट कम हेयर, ठीक है, तो इसमें भी कहा गया है कि ना आए वो, तो इसलिए ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें भी विश मांगी गई है। मे मिस्टर कमल अचीव हिज गोल, ठीक है, तो इसमें भी किसी के लिए विश करा गया है कि वो अपने गोल को अचीव कर ले। और विश यू द बेस्ट लाइफ पार्टनर, तो इसमें भी किसी के लिए विश करा गया है कि उसको एक अच्छा पार्टनर मिल जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसमें भी विश या विलेजिंग हो, सारे के सारे ऑप्टेटिव दुआ वाले ऑप्टेटिव होते हैं। तो अगर आपको असर्टिव समझ में आया हो, इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव, तो आपका सेंटेंस का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये सिर्फ एक बेसिक क्लास थी, अगर एडवांस लेवल की क्लास हम इसमें नहीं कराई गई है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था इस सेंटेंस का। इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। ये शायद 10th या फिर 12th तक के लिए सीमित है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं आप तो कॉम्पिटिटिव के लिए अलग एक प्लेलिस्ट बनाई जाएगी, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आ जाएगी चैनल पे वीडियोस। वो थोड़ी एडवांस लेवल की बातें होती हैं और थोड़ा अलग ही बातें होती हैं वो, और इनसे बिल्कुल हट के होती हैं। लेकिन इन चीज़ों को जानना जरूरी है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो आप एडवांस चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम कोई बिल्डिंग खड़ी करेंगे तो उसकी बुनियाद तो मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि वरना बिल्डिंग टिक नहीं पाएगी। तो यही बुनियादी बातें होती हैं, तो आपने ये सब चीज़ सीख लिया। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आए, मतलब समझ में आई हो तो सही है, वरना इस वीडियो को दोबारा से देखें, शायद फिर समझ में आ जाए आपको। उसके बाद आपको इसके तो प्रैक्टिस सेट लगा लेने हैं। प्रैक्टिस सेट कैसे लगाएंगे, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं सेंटेंसेस के ये जो टाइप्स होते हैं इनका नाम डालें और उसके बाद इनकी लिख दें एक्सरसाइज। तो उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस आ जाते हैं, आपको उनको देखना है, उसमें समझना है कि कौन सा सेंटेंस कौन सी कैटेगरी का है। उसके बाद में आप इस पर अच्छी सी पकड़ बना लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। और भी टॉपिक जैसे वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ है, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे आप, उसको भी सीख लेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में सेंटेंसेस की, जिसमें हम WH फैमिली की थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।